हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप लोग का। तो यार आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा का कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो यार बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है। अगर इस कोड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने देखा है कि ये कोड क्या है, एक हेलो प्रोग्राम है। इस कोड में कुछ पब्लिक, क्लास, हेलो वर्ड्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या ये वर्ड्स? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ पब्लिक है, आप लिखते हो, कुछ क्लास लिखते हो, कुछ वॉइड लिखते हो, कुछ मेन लिखते हो, कुछ स्टैटिक लिखते हो। तो इसमें वॉइड या पब्लिक ये सब है क्या? हम लोग आज इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें बहुत क्लियरिटी देगा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनका किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि कीवर्ड्स का डेफिनेशन सिंपल सा दिया गया है। ये क्या है? एक प्री डिफाइंड वर्ड्स बाय जावा। जावा के थ्रू या जावा के द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है? एक प्री डिफाइंड वर्ड्स मिलता है, उसकी कुछ अपनी मीनिंग होती है, राइट? उसकी एक अपनी क्या होती है? मीनिंग होती है, उसका अपना एक काम होता है। तो कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं वो सभी वर्ड्स जो जावा के द्वारा दी गई होती है और उनका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उनका एक कोई स्पेसिफिक काम होता है, करेक्ट? जैसे आप अगर इस स्क्रीन पे देखोगे तो इस स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड, बुलियन, ब्रेक, राइट, केस, कैच। ये जो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, एल्स, इनम, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने यूज़ किया है। जैसे हेलो वर्ड में आपने क्या यूज़ किया? पब्लिक यूज़ किया है। हेलो वर्ड में आपने स्टैटिक यूज़ किया है। तो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है, जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सभी कीवर्ड्स हैं। इनकी एक अपनी स्पेसिफिक मीनिंग होती है, राइट? तो आपको समझ में आया कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो जावा द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है और उन सभी वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो कीवर्ड्स होता है उसको हम खुद ही लिख दें और हम अपना एक मीनिंग बना लें। नहीं, ये जावा द्वारा ही हमें मिलेगा। जावा बताएगा कि इसकी क्या मीनिंग है और इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, राइट? क्लियर है कीवर्ड्स? आगे चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं। दूसरी चीज है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? करेक्ट, आइडेंटिफायर्स सिंपल सी चीज होती है। अगर आप इस प्रोग्राम को देखोगे, आप ध्यान से देखो, ये वही हेलो प्रोग्राम है जो अभी हमने थोड़ी समय पहले देखा है। तो इस हेलो प्रोग्राम में आप देखोगे पब्लिक, क्लास, जो कीवर्ड्स थे, जो अभी लिस्ट मैंने दिखाई है आपको, कीवर्ड्स की लिस्ट, उन लिस्ट को छोड़ दो, आप उन लिस्ट को इग्नोर कर दो। उसके अलावा आपको क्या चीजें मिल रही हैं? आप देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे आप देखोगे मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है, करेक्ट? तो ये सब चीजें क्या हैं? कीवर्ड्स तो मैंने बता दिया आपको कि जावा के थ्रू जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनकी मीनिंग फिक्स होती है पहले से, उनका काम पहले से फिक्स होता है। लेकिन उन सभी वर्ड्स को जो जावा के थ्रू नहीं मिलता है, हम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, तो उनको हम सिंपल सी चीजें क्या बोलते हैं? उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सिंपल इसका डेफिनेशंस ये है कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू अ वेरिएबल, मेथड, क्लास, इंटरफेस और पैकेज। मतलब क्या है बताइए? आइडेंटिफायर्स क्या है? एक नाम है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, एक नाम है जो किसी क्लास, किसी मेथड, किसी वेरिएबल को हम जो नाम देते हैं। जैसे हेलो प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने एक मेन मेथड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड एक क्लास का नाम लिखा हुआ है। तो वो सब क्या है? वो सब आइडेंटिफायर्स हैं। वो जावा के थ्रू हमें नहीं मिलती है, वो हम खुद बनाते हैं, करेक्ट? जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जिस वेरिएबल का नाम है मैंगो प्राइस पर केजी, जिसकी वैल्यू है 20। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से आइडेंटिफायर हैं, तो कैसे पता करोगे? मैंने बताया ना, जो कीवर्ड्स के लिस्ट थे आपने जो देखा, जो जावा के थ्रू मिलते हैं, उनकी मीनिंग फिक्स होती है, करेक्ट? उनको अगर छोड़ दो तो बाकी जो चीजें होती है क्या होती है? आइडेंटिफायर्स। जैसे यहाँ पे इंटीजर की बात करें, इंटीजर क्या है? करेक्ट, इंटीजर एक कीवर्ड है, क्योंकि इंटीजर जावा के थ्रू ही हमें मिलती है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं। बट मैंगो प्राइस पर केजी, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि इसको हमने नाम दिया है, हमने बनाया है और बोला है कि भाई ये एक वेरिएबल है, करेक्ट, जिसका नाम मैंगो प्राइस पर केजी है।
जिसको दोबारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। करेक्ट। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्लास और बनाना। ये क्या है, हमने एक क्लास बनाया है जिस क्लास का नाम है बनाना, तो इसमें कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स बताइए। बिल्कुल सही, क्लास एक कीवर्ड है क्योंकि जावा के थ्रू मिलता है, राइट। बनाना क्या है, बनाना एक आइडेंटिफायर है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमें मिलता है नहीं मिलता, इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको हम जो नाम देना चाहें वो नाम दे के बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ। उन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम आइडेंटिफायर है कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं। जो कि रूल्स एक ये है, जब भी आप कोई आइडेंटिफायर्स बनाते हैं तो ये जरूरी होता है कि उसके नाम में आप लेटर यूज कीजिए, डिजिट यूज कीजिए, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इसके अलावा कोई और भी चीजें आप यूज नहीं कर सकते हैं जब भी आपको कोई आइडेंटिफायर यानी कि मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास का नेम बनाना है। तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल चलिए उस जो अभी हमने पढ़ा, जो पहला रूल पढ़ा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपने देखा है कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज जिसकी वैल्यू 10 है, और दूसरी मैंने वैल्यू डिफाइन किया है प्लस एज जिसकी वैल्यू 10 है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, या तो कैरेक्टर, डिजिट और डॉलर साइन, अंडरस्कोर। बट यहाँ मैंने प्लस यूज किया है, तो क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो पहला इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। दूसरा रूल्स आइए देखते हैं कि नेम जो है ना वो कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। मतलब कि जो नाम आप आइडेंटिफायर का बना रहे हो उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि इंटीजर बनाना प्राइस 10 रुपीज मैंने रखा है। करेक्ट। दूसरी मैंने डिफाइन किया इंटीजर बनाना स्पेस प्राइस इक्वल टू 10। तो आप देखेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल में हमने स्पेस दिया है जो कि नहीं होना चाहिए कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल ये है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मीनिंग है, केस सेंसिटिव का बहुत सिंपल सी मीनिंग है, अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं और स्मॉल ए लिखते हैं दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं कि केस सेंसिटिव को ध्यान में रख के अगर देखना है तो कैपिटल ए, स्मॉल ए दोनों अलग चीज है। और अगर हम केस इनसेंसिटिव की बात बोलते हैं तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है, सेम चीज कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर ए, इंटीजर एज इक्वल टू 10, दूसरी वेरिएबल हमने क्या डिफाइन किया है, इंटीजर एज इक्वल टू 10। बट आप देखेंगे पहले वेरिएबल में स्मॉल लेटर एज है, दूसरे में कैपिटल ए यूज किया गया है एज को लिखने के लिए। तो क्या ये दोनों सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट, दोनों वेरिएबल टोटली डिफरेंट है। तो ये रूल होता है कि जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज करेंगे और केस सेंसिटिव वो होता है और आपको कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। बट ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल से कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, कर सकते हैं, बट कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग चीजें होंगी। कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड का क्या मतलब है, वो वर्ड्स जो रिजर्व्ड होते हैं जावा के थ्रू उनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। तो क्या होना चाहिए, कोई भी आइडेंटिफायर आप बना रहे हो तो वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने इंटीजर क्लास 10 लिखा है, तो क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, क्लास को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिफायर का नेम यानी कि वेरिएबल, मेथड और क्लास का नाम आप कीवर्ड्स नहीं रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स की वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें कितनी क्लैरिटी मिली। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूं जो आप पूछ रहे हो। और जल्दी ही मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। और जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी थ्योरी, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर हम प्रोग्राम्स वगैरह करने वाले हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि किसी एक संडे को मैं लाइव आऊँ और आप लोगों को इन जितनी भी लेक्चर्स पढ़ाया है उस पर रियल टाइम में बैठ के प्रोग्राम किया जाए, उसको प्रैक्टिस किया जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हो, बाय बाय।